हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जगदीश अगेन। और गाइस आप देख सकते हैं टोपी लगा के रखा है, जैकेट पहना हुआ अच्छा। है, यानी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पे। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में उठने का भी मन नहीं कर रहा था बिस्तर से, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। और रात से ही हल्का फुल्का यहाँ पे बारिश की बूंदें गिरी, यानी बारिश ठीक है। हो रही है, जिसे हम यहाँ ठंडी की भाषा में बदरी कहते हैं। यहाँ की भाषा में, ठंडी की भाषा में नहीं, यहाँ की भाषा में बदरी कहते हैं, क्योंकि ये बिन मौसम बरसात है, इसे बदरी कहा था यहाँ पे। तो कल रात से ऐसा हो रहा है। कल एक प्रोग्राम में थे, जैसे कि मैंने बताया आपको लास्ट व्लॉग में, एक शादी का छोटा सा प्रोग्राम था, फर्स्ट प्रोग्राम, तो उसमें फंसे हुए थे। तो वहाँ कल भी ऐसा ही मौसम था गाइस, बट दोपहर होते होते मौसम थोड़ा सा सही हो ठीक है, समझ गया था, और शाम होते होते भी सही हो गया था। बट रात से वापस सेम वैसे मौसम हो गया है। और फिलहाल बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें गिर रही है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि बर्फ़ गिर रही है, तो जो बूंदें जो गिर रही है बॉडी पे, बर्फ़ ऐसा लग रहा है। सो मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है गाइस, देख सकते हैं ठंडी काफ़ी बढ़ गई है। मैंने भी टोपी लगा के रखा है, जैकेट पहना है, टी शर्ट पहना हुआ है। सो अभी थोड़ा सा बारिश कम हुई, तो सोचा हम लोगों ने चलो कुछ शूट वगैरह कर लिया जाए, बैठे बैठे काम करें, कुछ तो काम किया जाए। सो गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अभी कितनी बारिश होने के बाद किस तरह से खेत वगैरह कैसे हैं, कैसे दिख रहे हैं। ठंडी तो काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग भी गाइस 1-2 दिन और रहने के बाद सैटरडे संडे को यहाँ से निकल जाएंगे मुंबई के लिए, बैक टू पवेलियन, अपने घर की और ऑफिस वगैरह सब देखना है क्या करेगा इस। तो बने रहे, मैं आपको और दिखाता हूँ चीज़ें यहाँ पे। धन्यवाद आप लोग। तो गाइस आप साफ साफ देख सकते हैं जो बारिश की बूंदें हैं ये पत्तों पे पड़ी हुई हैं अभी तक। ये रात की ओस नहीं है गाइस, ओस पड़ी ही नहीं है। ये रात की जो अभी जो बारिश हुआ इसकी बूंदें यहाँ पे दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। ये फंस गया सीएम। तो गाइस ये ट्यूबवेल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पाइप के द्वारा दूसरे खेतों में पानी पहुँचाया जा रहा है। नारियों में देख सकते हैं पाइप वहाँ तक गया हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट खेती का जो समय है थोड़ा सा डिले हो गया है। जो गेहूँ की खेती जिन्होंने नहीं की है, उन्होंने खेत को जुतवा करके सब रेडी करवा दिया, और अब गेहूँ छिट के गेहूँ खेती कर ली जाएगी। कुछ खेतों में बो दिया गया, कुछ खेतों में अभी तक नहीं बोया गया है। सो अब ये बढ़िया मौसम है। बारिश अगर हो जाएगा तो ये नुकसान हो जाएगा, तो इसीलिए सब सोच रहे हैं जहाँ पर भी कुछ ना कुछ बोया गया है, फसल क्यारियाँ बना दी गई हैं, खेत बना दिए गए, उसके अकॉर्डिंग खेती कर दी गई है। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो गाइस आप मेरे बैकग्राउंड में आप जो है कि मौसम देख सकते हैं, अभी भी दूर दूर ऐसा लग रहा है कि फॉग जिसे धुआं है वैसा पड़ा हुआ है। मौसम काफ़ी गंभीर है, बारिश कभी भी हो सकती है, इनफैक्ट हो भी रही है, थोड़ी सी रुकी हुई है अभी, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है गैस, थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बट ये बारिश ही काफ़ी है, कंटिन्यू ये बूंदें गिर रही हैं, तो मिट्टी वगैरह एकदम जैसा होता है बारिश में भीगने के बाद कैसे होते हैं वैसे हो गई हैं। सो अब मैं ले चल रहा हूँ अपने चाचा के यहाँ पे, वहाँ पे भी जाना है क्योंकि बगल में ही घर है। ससुराल और चाचा के घर के बीच में एक सड़क की उतना ही फासला है, तो वहाँ चल रहे हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कैसे वहाँ उन्होंने खेती वगैरह की है। उनका घर दिखाता हूँ, घर पे ट्रैक्टर है, थ्रेसर वगैरह काफ़ी सारा उन्होंने लेके रखा है, तो भी आपको मैं दिखाऊंगा। बने रहे इस ब्लॉग में आप लोग। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? सो गाइस मैं यहाँ पे एक दूसरे खेत के पास आ चुका हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ पे सरसों बोई गई थी, और वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी, यानी सरसों ने फूल ले लिए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं गाइस, आप देख सकते हैं। मैं कैमरे से दिखाता हूँ आपको, ये रहा वो खेत, सारे खेत में सरसों फूल गई है, और बड़े अच्छे लग रहे हैं फूल। अगर वहाँ साथ में खड़े होकर, बीच में खड़े होकर फ़ोटो खिंचाओ तो बड़ा नेचुरल व्यू, यानी नेचुरल फ़ोटो आपको मिलेगा आपको वहाँ पे। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि किस तरह से वो फूल वो कैसे दिख रहे हैं, किस तरह कितनी दूरी में खेती की गई है, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइस ये रहे वो खेत, आप देख सकते हैं, थोड़ा सी यहाँ पे कम है, बट आगे अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े सरसों के फूल हैं, आप देख सकते हैं। साथ में ये लगा हुआ बबूल का पेड़, अक्सर लोग बचपन में, यानी पहले के लोग दातुन के रूप में इस्तेमाल करते थे, आजकल हम लोग पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। बबूल बबूल पैसा वसूल, आपने सुना होगा ऐड। तो ये रहे वो खेत गैस, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, कुछ दिनों में ये और बड़े होंगे, और फिर कुछ दिनों में ये काटने लायक हो जाएंगे। साथ में यहाँ पे इन्होंने, अगर आप देखोगे तो खेतों के बिल्कुल जो किनारे पे सफ़ेदा का पेड़ लगा दिया गया है। बड़े महंगे पेड़ होते हैं गाइस, पटरा बल्ली में यूज़ करने के लिए बड़े अच्छे पेड़ होते हैं, बड़े महंगे बिकते हैं, इसीलिए अक्सर लोग लगाते हैं। कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है गाइस, जैसे बता रहा था, कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान, क्योंकि ये जो पेड़ लगाने के बाद जो ये सफ़ेदा का पेड़ मेरे पीछे खड़ा है जिसमें मैंने टेका लिया हुआ है, ये काफ़ी पानी पीते हैं गाइस, बहुत पानी कंज्यूम करते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर खेतों में यानी गांव में पानी की किल्लत अगर हो रही है तो कुछ इनका योगदान इसमें भी है, क्योंकि इनकी वजह से, क्योंकि काफ़ी पानी मात्रा में कंज्यूम करते हैं। समय से पहले जो मशीनें होती है वो मशीनें छोड़ देती हैं पानी,
तो यही सब होता है कि हर कोई लगा रहा है सब सफ़ेदा का पेड़, क्योंकि बहुत सा मैं आपको दिखाऊंगा, आगे भी एक खेत है जहाँ पे पूरा एक खेती में, पूरे एक बिस्से की खेती में उन्होंने पूरा सफ़ेदा लगा कर रखा हुआ है। तो सोचिए कितना पानी कंज्यूम करता होगा, राइट। तो कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है गैस, तो हमें वो सब चीज़ें का भी ध्यान रखना है। पानी अनमोल है, प्रीशियस है, इसे हमें संभाल के रखना है, यानी कंज्यूम करना है। पानी बहुत कम है पीने के लिए, सो हमें उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। बट क्या करते हैं आजकल गाइस, वो सब नहीं देखते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ रास्ते के बीच में भी देखिए एक इसकी जो फांदी है या डार छोटी सी बोलते हैं, वो आ गई बीच में, इसे हमें साइड करके जाना पड़ रहा है। यहाँ से भी साइड करना होगा ताकि हम वहाँ पे जा सकें। आगे मैं दिखाता हूँ इसका। तो गाइस यहाँ से आप प्रॉपरली व्यू दे सकते हैं। आप ये देख लीजिए, हरियाली हरियाली है गाइस। इस मौसम में आना मतलब हरियाली ही हरियाली आपको मिलेगी। गर्मी में आप आओगे तो उतनी हरियाली नहीं मिलेगी। ये देखिए गाइस, मैं आपको ले चलता हूँ रोड पे। सामने एक पक्की रोड है, उसके सामने भी कुछ खेती की गई, वहाँ दिखाता हूँ। फसलें कुछ बड़ी बड़ी हो गई हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। बने रहे ब्लॉग में मेरे साथ में आप लोग। ठंडी लग रही है गाइस, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं बारिश की, ये देख सकते हैं गाइस, बूंदें पड़ी हुई हैं। सो ठंड लग रहा है, जैसे मैंने बताया कि जैसे जब बूंदें जब गिर रही हैं तो ऐसा लगता है कि बर्फ़ गिर रहा हो ऊपर, ऐसा यहाँ पे माहौल हुआ है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है गाइस, इसका एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम समय मिलता है सब एंजॉय करने के लिए हमें ऐसे मौसम का। सो हम उसे एंजॉय कर रहे हैं। फ़िलहाल हम सब लोग बैठे हैं घर में, बट हम घूम रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो भी बन जाए और एंजॉयमेंट भी हो जाएगी गाइस। बिल्कुल खेत के पीछे में आगे खड़ा हूँ, सॉरी। और जहाँ आपने सुना होगा चने की खेती जो होती है, चने का साग, सरसों का साग बड़ा फेमस होता है गाइस। तो उसी खेत के पीछे बिल्कुल खड़ा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत छोटी छोटी सरसों के अभी जो पौधे वो जामे हुए हैं, यानी साग के लिए हो सकते हैं। खोट के इसमें तोड़ के जो पौधे, जो नरम पौधे होते हैं, छोटी छोटी जो पत्तियाँ इसकी होती हैं, डालियाँ होती हैं, वो तोड़ के साग के रूप में से इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है खून वगैरह बढ़ाने के लिए। साग, बथुआ, राई, पालक, धनिया, मिर्ची, ये सब मिला करके साग बनाया जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हेल्थ के लिए, खून बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो जब भी हम इस मौसम में हम आते हैं तो इसका सेवन ज़रूर करते हैं। साग चावल या चावल की रोटी या चावल की लिट्टी बोलते हैं, मोटी मोटी जो होती है लिट्टियाँ, उससे खाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है गर्मा गर्म खाने में। साथ में हरी मिर्च हो, मूली हो जाए ताज़ी ताज़ी, तो बड़ा अच्छा लगता है गाइस। तो आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से कैसा है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। सो गाइस ये रहे वो पौधे, ये चने के खेत में बिल्कुल खड़ा हूँ। छोटे छोटे हुए हैं, आप देख सकते हैं, खोटने लायक हो गए गैस। थोड़ी देर में बड़े होंगे। जिस तरह से फूल लगे हैं, फूल लगेंगे, चने लगेंगे, और हरे चने से खाने में, जिसे होरा कहते हैं गांव में, बड़ा मज़ा आता है गैस। आप वो खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम है, अभी 1-2 महीने का समय हो रहा खाने के लिए। ये देख सकते हैं। साथ में वहाँ पे गन्ने की खेती की गई है, बगल में शायद से लहसुन बोया गया है। हाँ, लहसुन ही है, छोटे छोटे हुए हैं। शांति है बिल्कुल गाइस, पक्षियों की आवाज़ें बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही हैं। वहाँ भी गन्ने की खेती है, गन्ना तैयार है, फसल शायद से गेहूँ है। हाँ, ये गेहूँ बोया गया है पूरा, इस खेतों में पूरी तरह से गेहूँ बोया गया है। और वहाँ देखिए दूर एक ट्रैक्टर चल रहा है, अभी भी कुछ ना कुछ खेतों में काम चल रहा है गाइस। तो वो सब भी देखना जरूरी है, क्योंकि समय से मौसम ख़राब है, समय से खेती नहीं होगी तो गेहूँ नहीं हो पाएगा। तो आदमी लोग उसमें ही सब लोग पड़े हैं, जल्दी जल्दी खेती कर ली जाए। बस बिल्कुल एक खेत के बगल में खड़ा हूँ, यानी जो गन्ने का खेत है उसके पीछे बिल्कुल खड़ा हूँ। गन्ना की फसल है, तैयार हो चुकी है चूने के लिए, यानी हम गन्ना खा सकते हैं, इसका रस निकाल सकते हैं गुड़ वगैरह बनाने के लिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। थोड़ा समय और है, मतलब ऑलमोस्ट तैयार है, बस थोड़ा सा समय और दिया जाएगा इसे, ताकि तैयार हो जाए और इसका गुड़ वगैरह इस्तेमाल, यानी रस निकाल के गुड़ बनाया जाए, भेली बनाया जाए। गाइस आजकल क्या होता है कि गन्ने की फसल जो है अब बहुत कम देखने को मिल रही है, इसलिए कि जो कल होता है जहाँ पे इसका जूस निकाला जाता है वो बहुत कम रह गई है। इसीलिए आप अक्सर देखो कि ये चीज़ें बड़ी कम रह गई हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर बड़ी मेहनत होती है गाइस। यहाँ से तोड़ो, फिर जहाँ पे कल है, जहाँ पे इसका जूस निकालते हैं जो मशीन है, वहाँ पे ले जाओ, पेरो, उसके पकाओ, गुड़ बनाओ, भेली बनाओ, तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। अगर नज़दीक रहे तो यहाँ पे घर घर सब लोग जो है गन्ना बोए, बट अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहे क्योंकि मशीन ही नहीं है। हर कोई मशीन नहीं रख पाता है गाइस, अफोर्ड नहीं कर पाता है, बहुत जगह लगती है, उसे पैसा लगता है काफ़ी, या इलेक्ट्रिक वगैरह से चलती है। तो क्योंकि पहले तो सब लोग बैल से चलाते थे, बट अभी तो इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया तो उससे चलाते हैं सब लोग। तो अभी नहीं रह गया गाइस, मैंने भी बहुत यहाँ पे नोटिस किया है कि अब वो नहीं रह गया यहाँ पे। तो गन्ने की खेती मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं आप
गन्ने बड़े बड़े हो गए हैं, अंदर जाके हम गन्ना तोड़ सकते हैं, बट बारिश की वजह से पूरा भीगा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे तोड़ नहीं पा रहे हैं गाइस। लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखा रहा हूँ छोटे बड़े गन्ने काफ़ी तैयार हो चुके हैं। गन्ने आप चूस सकते हैं, यानी खा सकते हैं, जैसे यहाँ के पास हम चूसना कहते हैं गन्ना। तो ये उस तरह से खेती है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है गाइस। बचपन के दिन याद आ रहे हैं। ये है गाइस, देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा लगाया गया है। उसके बगल में बिल्कुल एक खेत है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे पूरे 2 से 3 बिस्सा खेत में यहाँ पे शीशम, जो साग की लकड़ी बोलते हैं, उसके पेड़ लगाए गए हैं। बहुत टाइम लगता है इसे गाइस पकने के लिए। आप कम से कम, अगर मैं यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कैमरे से कम 50 पेड़ होंगे गाइस। और इसे पकने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि इसकी लकड़ी बड़ी मजबूत होती है गाइस। शीशम की लकड़ी सबसे मजबूत होती है। इसका अगर फर्नीचर वगैरह बना दिया जाए तो 100 साल 50 साल ऐसे ही सब लोग गारंटी देते हैं। मेरे पापा कहते हैं कि अगर शीशम की लकड़ी को 100 बरस यानी 100 वर्ष अगर पानी हम डालो तो वैसे की वैसे रहेगी, वो फूलेगी नहीं वो। तो उसका असली शीशम जो ओरिजिनल होता है, ये उसी का पेड़ है गाइस। भैया लगेंगे कि हमारे, उनके ही पेड़ ये बनाया गया उन्होंने। क्योंकि अगर ये पक जाए पूरी तरह से, अगर पेड़ तैयार होता है तो एक पेड़ कम से कम 25,000 रुपये का बिकता है गाइस। तो 50 पेड़ इंटू 25,000 रुपये, 20,000 पकड़ लीजिए, तो भी कितने सारे पैसे बनेंगे। तो बड़ी इसका रेक देखिए जाता है उन्होंने। यहाँ साथ में एक टुल्लू पंप वहाँ पे लगवा कर रखा है, कोने में हम देख सकते हैं, ये साइड में बिल्कुल। तो वहाँ पे उसके ज़रिए यहाँ पे पानी दिया जाता है, क्योंकि समय समय से इनको भी पानी देना ज़रूरी होता है। तो ये सब किया गया है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कितने सारे पेड़ हैं आपको। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। छोटा पेड़ है, अभी लगाया गया है, लेकिन आगे जो अंदर पेड़ है, देखिए एक पेड़ गिरा हुआ है। तो इस तरह से वो पूरी खेती लगाई गई है शीशम के पेड़ की। पूरी फसल कहें तो कम से कम 50 पेड़ से ज़्यादा ही पेड़ होंगे अंदर तक। मैं आपको अंदर भी ले चल के दिखाता हूँ। पानी है, बूंदे गिर रही हैं, कि ज़रूर दिखाऊँगा आपको मैं, देख लीजिए, काउंट कर सकते हो आप लोग। सुबह मैंने आपको यहाँ पे जो बारिश के मौसम में कैसा यहाँ पे जो माहौल है और खेती किस तरह से बड़ी हो रही है, काफ़ी सारे ब्लॉग मैंने शूट किया हुआ है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंजॉयमेंट काफ़ी था। पूरा 1 महीना हमें यहाँ पे बिताने का मौका मिला इस बार। सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ हमने यहाँ पे बिताई हैं इस बार। बट हाँ, अब समय ख़त्म हो गया, अब हमें जाना पड़ेगा, ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है, अपने घर भी जाना है। सो इसके लिए है, अब 1-2 ब्लॉग और शूट करूँगा, उसके बाद में फिर ट्रेन का एक ब्लॉग। बहुत सारे ब्लॉग अभी और भी आएंगे गाइस। तो आपको आपका प्यार और सपोर्ट अगर ऐसा रहा तो आगे हम ज़रूर ग्रो करते रहेंगे। फ़िलहाल ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा ना हो, इसलिए ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।